सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ वो भी हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। तो आंधी ने मचाई ऐसी तबाही जो कि नया नया घर उजाड़ दिया। रानी जी जरा मामा जी को बताओ फिर से यहाँ बनवाने के लिए। टिकती नहीं लेकिन चार्ज भी इतनी चुटकियों में हो जाता है तो चुटकियों में चला भी जाता है। बहुत ज्यादा खतरा रहता है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आ रखी हूँ अपने नल में और अभी सोकर उठी हूँ, जस्ट अभी सोकर उठी हूँ। कल हमने बहुत कुछ झेला लेकिन पहले मुंह धुल लूं तब बताऊंगी। तो फाइनली गाइस मुंह हमने ऐसे पानी से धुल लिया और सबसे पहले दिखाती हूँ मैं। दिखा दिया क्या? दिख रहा मैं कैसे नहाऊंगी। कल रात में ना 12 बजे के टाइम पे हम इतने ज्यादा परेशान थे। मेरी जो एसी है, जो मैंने एसी दिखाई थी कल, वो दिखाई थी ना, देखी थी ना आपने, वो खिड़की देख रहे हैं, वो खिड़की से ऐसे हवा, समझ लो बरसात तो हुई कम लेकिन आंधी तूफान इतना आया कसम से। ऐसे खिड़की पे ऐसे पन्नी लगानी पड़ी हमें। जहाँ पर शादी हुई थी नानी के घर, आओ समझ लो इतनी भयंकर आंधी आई थी ना, आंधी तूफान आया था वो हमें पता है। और जिनके घर आई थी, जिनके घर बेचारों के जो कि कच्चे थे, किसी की टीन पड़ी थी, वो सारे के सारे गिर गए। नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। हमारे यहाँ का जंगल दिखाओ एक बार। तो यहाँ से आंधी तूफान से पेड़ बहुत ज्यादा गिरे हैं। सुबह कशिश जाग रखी है, बताओ नुकसान देखने के लिए। ठंड लग गई है। सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ वो भी हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। ट्रांसफार्मर की जो तार है वो पूरी गिर गई लाइन। अब मेरी वीडियो पोस्ट कैसी होगी, बैटरी भी कम बची है। हाँ, मेरी वीडियो कैसे पोस्ट होगी। वहां से नानी बोल रही, मेरी बात ही नहीं करने दे रही है। वहाँ देखो, पेड़ सीधे गिरा और तार पूरी की पूरी कट। शुक्र मनाओ कि ट्रांसफार्मर बच गया, तार तो चलो लग जाएगी। आओ दोस्तों, पहुंच गए हैं जहाँ पर शादी हुई थी, हमारी नानी के घर। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल नया बनवाया था हमारी नानी ने। इसकी टीम गई। अपनी नानी से लेते हैं जांच पड़ताल। तो आंधी ने मचाई ऐसी तबाही जो कि नया नया घर उजाड़ दिया। बताओ, जो चलो हमारा घर तो नहीं उजाड़ा लेकिन जानवरों का घर उजाड़ दिया। वो देखिए टीन पूरी ऐसे हो गई है ना। ओहो कितने गिर गए पता है, पक्का कितने अच्छे लगते। ये देखो पूरी टीन, वो भी इतनी मुश्किल से बनवाया था अभी और सारी की सारी पूरी निकल गई। ओ भैया, इतनी तगड़ी आंधी तूफान कैसे कहते हैं। आंधी तूफान में ना शैतान घूमते हैं, इसीलिए शैतानों ने किया ये काम। अरे ऐसा लग रहा है पूरा बेहड़ा लग गया है। तो मामा जी आप तो चले गए लेकिन आपके जाने के बाद क्या हुआ ये देखिए, हाल देखिए। आप गए थे बनवा कर लेकिन ये फिर से उजड़ गया, फिर से आना पड़ेगा बनवाने के लिए। बहुत नुकसान हो गया। पूरा भूसा भी भीग गया होगा। क्यों? यहाँ से जाते हैं हम अंदर, अब नीचे से जाना पड़ेगा। अरे दीवार गिर गई। ये देखो, ये दीवार पूरी गिर गई इस साइड। अरे वो गेट भी गिर गया। गेहूं भी रखे थे ना। नहीं गेहूं नहीं। अरे रानी जी जरा मामा जी को बताओ फिर से यहाँ बनवाने के लिए। ये गिर गया, पूरा उजड़ गया, सारा टूट गया। अरे अब वो मैं ऐसे करके हाँ, एक थंबनेल खिंचाओ। उजड़ गया। अरे फकीर के काम। हाँ आजा। हाँ नानी की यहाँ से चल रहे हैं और नानी जी का बहुत नुकसान हो गया। आप कह रही हैं लेंटर डाल देंगे तो ही ठीक है। तो बस इतनी बात है। नानी के घर मतलब किसी को, मतलब जानवरों को खतरा नहीं हुआ। जो उस वहाँ की टीम थी, वहाँ की टीम सेफ थी और यहाँ की पूरी उड़ गई थी। भूसा भी पूरा भीग गया था, गड्ढे में रख रखा था। और क्या होते हैं बरामदे में, तो जो हमारी टीन है ये सीमेंट वाली टीन है, तो ये भी हल्की हल्की ऊपर नीचे हो रही थी। अब मम्मी सोती है बरामदे में। हारे हारे छप्पर उछलता है। हारे छप्पर उछलता है। कह रहा हाँ बल्ली भारी, ऐसे कभी मिलता ही है। बल्ली भारी है। हम कब से बुला रहे थे चाची को रात में कि आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ मकान में। इसका हाल हमने बता दिया है, बिल्कुल टेम्परेरी है, ऊपर नीचे ऐसा। चाची लोग यहाँ सोते हैं। सबसे बड़ा खतरा
ये पेड़ गिरने का, बस इसी का डर रहता है। चलो छप्पर जाए तो जाए, कोई बात नहीं, उड़कर यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन अगर पेड़ गिर गया तो कैसे होगा, बस इसी बात का डर है। पता नहीं कब लेंटर पड़े। मैंने सोचा था आपको लेंटर पड़ते हुए दिखाऊंगी, लेकिन लेंटर कब पड़ेगा ये देखो। अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ हमारी लीची है ना, तो लीची को नुकसान तो नहीं हुआ, नीचे तो नहीं गिरे हैं। एक तो पहली बार लीची आई है, आंधी तूफान हमारी लीची को वैसे कुछ नहीं किया, वैसे थोड़े से दाने लग रखे हैं। ये देख रहे हैं, ये वाला देखो पक गया है ना, एक खा लूं, दोनों तोड़ लो। चलो सबसे पहले उद्घाटन हम ही करते हैं लीची का। ना दांत हो या ना कुछ, मेरे को दो। ऐसे ही खा रही हूँ, बड़ा तो नहीं है। अरे देख रहे हो, हम देख रहे थे कि चाची के घर में जो खपड़ेल है वो नहीं उड़े हैं। अब यहाँ आकर पता चला है कि जो ऊपर की साइड देख रहे हो, चोटी जहाँ पर सपोर्ट हम रखते हैं, वो वाले उड़ गए। मम्मी जी जा रही है भैंस बांधने के लिए। पता ही है सभी को कि भैंस किसी को छूने देती नहीं, लेकिन ये दूसरी वाली है। मैं भी कंफ्यूज होती रहती हूँ। अब हमारे घर 2 भैंस हो गई हैं। प्रिय भाई बहनों, मेरी माताएं, मेरी चाची, मेरी नानी, मेरी मामी, जो लोग देख रहे हैं, तो ये रहा दूध हम देने जा रहे हैं नानी को। जो नानी आती है, देखा है ना, नहीं देखा है तो आज दिखा देंगे हम। नानी के पेड़ से आम बहुत सारे गिर गए हैं, तो लेने भी बुलाया है और साथ में दूध भी दे आएंगे। हम पहुंच गए नानी जी के घर। एक ने सवाल किया था हमसे जब मैं पढ़ रही थी, पहले तो इतना जवाब देने वाली थी नहीं मैं इतनी। एक ने मेरे से नहीं कहा था, सभी थारुओं से कहा था, ये पपीता की सब्जी खाते हैं, पपीता फल की, ये केले की सब्जी खाते हैं, और क्या होता है, मतलब जो फल टाइप होते हैं उसकी सबकी सब्जी खाते हैं। तो बोला था ये आम की सब्जी क्यों नहीं खाते हैं, तो मैंने उस समय जवाब नहीं दिया था, अपने वैसे बोल लिया था। हमने कहा कि अमरस भी खाते हैं हम आम का, वो भी सब्जी हुई, नमक डाल दोगे तो सब्जी हो जाएगी, और अगर मिठाई डाल दोगे या चीनी डाल दोगे तो अमरस हो जाएगा। सुन लो, देख रहे हो, और परिवर्तन हुआ है पहले से, मुझे पता ही नहीं था इतनी जल्दी नानी ये बनवा लेंगी। हम यहाँ से ना भूसा निकालने के लिए आए थे, अगर वीडियो देखी होगी तो। ओ भाई, आम भी लगा रखे यहाँ पर, ये देखो कितना अच्छा बना दिया है। वाह, यहाँ पर टूटा फूटा था, पता नहीं, मतलब जितना गोदाम का सामान था यहीं पे रखा हुआ था, भूसा फड़वा सब कुछ। अब आम की ढेर है। नमस्ते नानी। नमस्ते, बहुत आम गिर गए। हम नानी जी के लिए लेके आए हैं दूध। लो नानी, अब पता नहीं ज्यादा लेकर आए हैं कम लेकर आए हैं, ये नहीं पता। ये बोतल है जितने लीटर की हो उतनी तो है। चलो, और सबसे बड़ी बात, वरना मम्मी जी भी तो आ सकती थी हमारी। आंधी की वजह से आए हैं हम नानी के घर। वैसे नानी के घर वैसे भी बहुत आने का मन था, कभी कभार तो वैसे आ पाते हैं, लेकिन आज आम लेने के लिए बुलाया था, तो हमने सोचा साथ साथ नानी के घर इन्वर्टर भी है, फिर हमारा फोन चार्ज भी हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज बची है मेरे ख्याल से 30%, और 30% इसमें बैटरी टिकती नहीं है, लेकिन चार्ज भी इतनी चुटकियों में हो जाता है, तो चुटकियों में चला भी जाता है। लग रहा है चार्जर। अब दिखा नहीं सकती इससे ज्यादा, क्योंकि फोन वही है। भाई हमारा तो हो गया फुल चार्ज। ये देखिए, हमें दिया गया है इतना आम कट्टा भर के। नानी घर से आम ले जा रहा हूँ। चलो नानी, चल रहे हैं। हाँ चलो चलो, घर हम पहुंच गए हैं। बहुत ज्यादा खतरा रहता है, कुछ भी हो। केदारनाथ में कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कुछ भी होता है, उत्तराखंड में ही होता है, जो कुछ होता है उत्तराखंड में होता है। अब देखो फिर से आ गई, और हर साल ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन कभी कभार बहुत तगड़ी आ जाती है, जैसे केदारनाथ की बाढ़ बहुत तगड़ी आई थी। और एक बार और मलबा गिरा था ना, कितने लोग मारे गए थे उसमें अभी के टाइम पे। और फिर से जो हुआ था आपको पता है, बद्रीनाथ जोशीमठ में, वो नीचे धंस गया। भैया उत्तराखंड वालों को क्या करोगे, पता नहीं, भगवान को भी तरस नहीं आता हमारे ऊपर। अब ज्यादा भगवान को तरस आए ना आए, लेकिन भैया हम सब कुछ अभी से बना के रख ले रहे हैं, और शाम का खाना भी एक ही साथ। भैया मैं आंधी तूफान में मैं नहीं निकलने वाली। खिड़की हमारी जो एसी है ना, एसी क्या, अब तो एसा बन गया था उस समय। इतनी तेज हवा आ रही थी ना, जैसे हम तो वैसे पीछे हो रहे हैं। चलो फिर भाई, आंधी तूफान आने वाली है। मैं खाली बातें ना बनाते हुए यहीं पे ब्लॉग समाप्त कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करना,